Ceasefire between India and Pakistan was done under pressure from US President Trump or not. We want to know what actually happened. So far, President Trump has claimed at least 15 times that he asked PM Modi. However, neither PM Modi nor Defense Minister have spoken about it. The nation wants to know. हमेशा करते रहते। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अब तक 15 बार, उससे भी ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा कि आपका जो टेररिज्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवा। लेकिन उसके ऊपर ना मोदी जी बोलते हैं ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा होगी, उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, देश ये जानना चाहते हैं, नेशन वांट टू नो, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान में हस्तक्षेप किया है। उस बारे में अगर डेलीगेशन में बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की तो मैं उनको महत्व दूंगा। कैसे देखिए देखिए, प्रधानमंत्री इस प्रकार के इवेंट हमेशा करते रहते। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में हुआ है या नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अब तक 15 बार, उससे भी ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को कहा कि आपका जो टेररिज्म के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवा। लेकिन उसके ऊपर ना मोदी जी बोलते हैं ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। वो डेलीगेशन गए आ गए, उसके ऊपर तो चर्चा होगी, उसमें क्या है। लेकिन हमको ये जानना, Chief Minister Mohan Yadav is set to visit Gujarat with the aim of studying one of the country's leading animal rescue centers. The objective is to gather insights for developing similar facilities across Madhya Pradesh. Highlighting the state's rich biodiversity, Yadav said, "We have a large forest area. Most number of tigers are in MP. It is same with leopard, vulture, crocodiles, king cobra are also there. With the rising number of animals to keep them safe, rescue center is required." He added that the state has already established 2 tiger reserves and is working on a new park for leopards and Gandhi Sagar. Following the Kuno model, I have sent many officials. More rescue centers are required. Number of zoos should also increase, he noted. मध्य प्रदेश पूरे देश में जैसे फॉरेस्ट का एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार से परमात्मा की दया से और हमारे सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वन्य प्रेमियों के कारण से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वन्य जीव, जैसे टाइगर, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। लेपर्ड, तेंदुए की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध, वल्चर, ये भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारे अपने राज्य के अंदर ही है। मगर, घड़ियाल, अब तो हमारे यहाँ किंग कोबरा भी लेकर के आए हैं। ऐसे में सभी जीवों के बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर की भी आवश्यकता पड़ रही है। जब चीता भी हमारे यहाँ आए और दूसरे टाइगर अभयारण्य 2 हमने बनाए हैं। चीता के लिए भी पालनपुर कूनो के बाद अब गांधी सागर तरफ हमने उनको छोड़ करके एक नया पार्क डेवलप कर रहे हैं। तो मैं हमारे अपने कई अधिकारियों को मैंने भेजा है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर संभाग स्तर पर स्थापित होना चाहिए। अभी एकमात्र रेस्क्यू सेंटर हमारा अकेला भोपाल वन विहार में है, क्योंकि जानवर जब घायल होता है तो उसको सही समय पे सही इलाज मिल जाए और उसी आबो हवा से वापस उसको छोड़ दे। कई बार हमने महाकौशल से पकड़ के लाए और उसको रेस्क्यू करके भोपाल में रखते हैं तो उसको यहाँ के वातावरण आबो हवा में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ
जब पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो उस दृष्टि से हमारे यहाँ जू भी बढ़ना चाहिए। तो जू की दृष्टि से भी हमने पिछले बजट में भी 2 जू करने की घोषणा की थी और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके पूरे संभाग केंद्रों पर भी हम ये वन्य प्राणियों की जन जागरूकता के साथ साथ उनकी देखरेख करते हुए और खास करके बूढ़े अपारिज लावारिस इस प्रकार के वन्य प्राणी जिनको उनका जीवन बचाया जा सके, जिससे कई बार गाँवों में जंगल में घटना होती उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ रेस्क्यू सेंटर और एक तरह से जू है गुजरात में, मैं आज उसको स्वयं भी देखने जा रहा हूं। मैंने बीच में टीमें भेजी थी और हम उम्मीद करेंगे कि आपस में हमारे जानवरों का भी आदान प्रदान करें। जो हमारे यहाँ जानवर अधिकता में है उनको जरूरत होगी या वो रेस्क्यू से उनको सुविधा से बचा सकते हैं, तो आपस में हर एक प्राणी की रक्षा भी कर सकें और इस तरह से हमारे राज्य में भी क्या विकास हो सकता है। हमने बीच में कोशिश की हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर वेटनरी हॉस्पिटल खोलने की, वेटनरी कोर्स खोलने की, ताकि अधिकांश ऐसे जो वन्य जीवों से संबंधित चिकित्सक भी तैयार हो सके। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे हमारे वन्य जीव की दृष्टि से मध्य प्रदेश Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed a gathering in Muzaffarnagar on the death anniversary of Saint Swami Gyana Bhikshuk Das Ji Maharaj. During the event, the Chief Minister paid rich tributes to the revered saint and highlighted his contributions to spiritual and social upliftment. The event witnessed the presence of devotees and community members who gathered to honor the legacy of the saint. सदगुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सदगुरु समन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था। The ISKCON Vadodara temple marked the 44th Snan Yatra and Jal Abhishek with grandeur and devotion, drawing hundreds of devotees. Vice President of Gotri ISKCON Temple Nityanand Swami shared that Lord Jagannath was ceremoniously brought from his personal temple and adorned with the exquisite ornaments. A traditional bhog was offered, followed by Arati performed by 1,251 devotees and revered saints, including Puja Mahamandaleshwar and Mandaleshwar. The event reflected the spiritual fervor and rich traditions upheld by the ISKCON community in Vadodara. ISKCON बड़ोदरा के द्वारा 44वीं स्नान यात्रा जलाभिषेक का आयोजन बहुत भव्य और सुंदर तरीके से किया जा रहा है। आज भगवान को निज मंदिर से यहाँ लाए, उनको सुंदर श्रृंगार हुआ, उनको भोग अर्पण किया गया 1251 और इनकी आरती हुई। फिर संतों के द्वारा पूज्य संत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बहुत संत साधु यहाँ आए थे, उनके द्वारा शुरू, उसके बाद भक्तों का जो है ये अभिषेक चल रहा है और ये जब तक सारे भक्त कर नहीं लेंगे तब तक चलता रहेगा। हमें लगता है
कि ये 12:30 बजे 1.5 घंटे में लगभग ये समापन हो। गंगा, यमुना, नर्मदा, अपने मही, तापी और वृंदावन के अन्य कुंडों के जल, होली मतलब जो कुंड हैं उनका जलाया और केसर इत्यादि जो इसमें डाला गया है। संत पूज्य संत आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और पवित्र संत यहाँ सब आए और वाकई में एक बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य था। आप सभी ने देखा, शायद आप इसमें कैद किए होंगे। ये हमारा सौभाग्य है, ये मंदिर के इस्कान के ऊपर संतों का, पूज्य संतों का, ब्रह्मचारियों का, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बड़ा स्नेह और आशीर्वाद है। खास करके स्वामीनारायण अटलादरा के साधु, खोखड़ा के साधु जो सदैव जो हमारे सब पर एक भाव और स्नेह की दृष्टि रखते हैं, वो संत सब आए तो हम उन सब के बड़े आभारी हैं। 14 दिन का कैसा नित्यक्रम रहेगा? Delhi Minister Pravesh Verma said that significant groundwork has been laid under the Delhi Summer Action Plan launched 2 months ago. Speaking on the ongoing efforts, he noted that various departments have begun implementation, funds have been allocated and multiple tenders issued. He highlighted the setup of water kiosks and the steps taken to ensure effective water management across homes, colonies and villages. Verma emphasized that while it may take more time for visible impact, the initiatives are progressing steadily. He assured that by next year, these programs will bring substantial relief to Delhi residents. सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ़ रखिए, साफ़ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहाँ पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा, बाद में लकड़ी भी देगा। तो इसके लिए हमको एक पूरा जन जागरण शुरू करना चाहिए। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सारे देश को मैसेज दिया था कि देश को साफ़ रखिए, साफ़ सफाई रखिए, कूड़ा मत फैलाइए, और उसके बाद में जन जागरण एक शुरू हो गया था। ऐसे पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम शुरू किया पर्यावरण दिवस पर 5 जून को, तो 5 महीने के अंदर ही पूरे देश में 100 करोड़ पेड़ लगा दिए गए। इस साल भी दिल्ली सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और हमारी भी ये है कि पूरे दिल्ली में हम इतने पेड़ लगाएं कि दिल्ली की जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कम हो, दिल्ली का तापमान भी थोड़ा कम हो और दिल्ली वासियों को राहत मिले। इसी दिशा में दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अपने आसपास के पार्कों में वहाँ पर अपने हाथों से लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए, ताकि वो बड़ा होगा तो कहीं पर फल देगा, कहीं पे छाया देगा। Air Marshal Ashutosh Dikshit, Chief of Integrated Defence Staff, addressed a joint seminar with Indian Military Review IMR on surveillance and electro-optics India, highlighting the growing importance of advanced surveillance systems in shaping military operations. He stated that surveillance has evolved into a critical foundation for conducting modern warfare.
citing recent global conflicts such as Armenia, Azerbaijan, Russia, Ukraine, Israel, Hamas, and India's own Operation Sindoor. He emphasized that the side that sees first, sees the farthest, and sees most accurately. His remarks underline the strategic imperative for India to invest in cutting-edge electro-optic technologies to maintain operational superiority. Systems, it has evolved. Earlier it was a force enhancer. Now it is slowly becoming a foundation upon which modern military operations will take place. I can say with some humility that I have witnessed this transformation firsthand throughout my career, and today we stand at a cusp of a revolution that will redefine how we perceive, process and project power in 21st century. The recent months have provided us with compelling evidence of the same. When we look at global conflicts commencing from Armenia, Azerbaijan to Russia, Ukraine and Israel, Hamas, and to our own experience in an Operation Sindoor, one truth emerges with crystal clarity. The side that sees first, sees farthest, and sees most accurately prevails. This axiom has guided military thinking for centuries and has become even more relevant in our current. This domain of surveillance and EO systems, it has evolved. Earlier it was a force enhancer. Now it is slowly becoming a foundation upon which modern military operations will take place. I can say with some humility that I have witnessed this transformation firsthand throughout my career, and today we stand at a cusp of a revolution that will redefine how we perceive, process and project power in 21st century. The recent months have provided us with compelling evidence of the same. When we look at global conflicts commencing from Armenia, Azerbaijan to Russia, Ukraine and Israel, Hamas, and to our own experience in an Operation Sindoor, one truth emerges with crystal clarity. The side that sees first, sees farthest, and sees most accurately prevails. This axiom has guided military thinking for centuries and has become even more relevant in our current. This domain of surveillance and EO systems, it has evolved. Earlier it was a force enhancer. Now it is slowly becoming a foundation upon which modern military operations will take place. I can say with some humility that I have witnessed this transformation firsthand throughout my career, and today we stand at a cusp of a revolution that will BJP leader Dilip Ghosh, speaking in West Bengal, highlighted India's growing defence capabilities, pointing to indigenous advancements like BrahMos and Akash missiles and modern tanks. He praised the Tejas aircraft, noting that it has now gained global recognition and is operating abroad like a foreign aircraft. Ghosh remarked on Tejas' historical impact, claiming it had broken the back of Pakistan in past engagements. His statement underscored the BJP's emphasis on self-reliance and technological strength in national defence. ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে যে তেজস বিমান 40-45 বছর ধরে চলছিল, সে আজকে গিয়ে আর কাজ করছে বিদেশি বিমানের মতো, আর তার কার্যকারিতা 2 দিনের লোকে দেখেছে, পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে, হাহাকার পড়ে গেছে, সারা দুনিয়ায় দৌড়েছে বন্ধ করো বন্ধ করো। আর শুধু তাই নয়, যুদ্ধ করতে যাওয়া সবার ক্ষতি, আমাদেরও ক্ষতি, কষ্ট, ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাই যুদ্ধ বন্ধ করে আমরা তাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছি। সিন্ধু নদীর জল বন্ধ করে দিয়েছি, শুকিয়ে গেছে জল, হাহাকার করছে, আমাদের জল নিয়ে আমাদের চোখ দেখাবে। চাষবাস বন্ধ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, যাতায়াত বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এখানে ইঁদুর আছে বাংলাদেশ, সে আমাদের চমকাচ্ছিল, সব তাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। ব্যবসা বন্ধ করা হয়নি, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে জিনিস আসবে তার উপরে ট্যাক্স এবং খরচা বেড়ে গেছে। কারণ বনগাঁ বর্ডার দিয়ে ফটাফট ট্রাকে চলে আসতো, কলকাতায় আশপাশে বিক্রি করে দিত। যে প্রাণ বিস্কুট আপনারা খান, খুব আজকাল নাম হয়েছে প্রাণ, সব বাংলাদেশ থেকে আসে। আমরা ছেড়েছিলাম, গরিব দেশ, এখানকার লোকেরা কি ওখানে কারখানা করছে,
ওখানে বাইক তৈরি হচ্ছে হোন্ডা, এইসব কোম্পানি বিক্রি হচ্ছে, শাড়ি যাচ্ছে এখান থেকে, সব জিনিস যায়, খাবার দাবার, ওষুধপত্র, চাল ডাল তেল নুন সব আমাদের খেয়ে আমাদের চোখ দেখাচ্ছিল, পাকিস্তানকে সাপোর্ট করছিল। এখন কেন্দ্র সরকার বলেছে স্থলপথে কোনো জিনিস আসবে না ভারতবর্ষ, জলপথে আসবে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাও, ওখানে জাহাজে তোলো। আর আমরা যা ব্রহ্মস তৈরি করেছি, আকাশ মিসাইল তৈরি করেছি, ট্যাঙ্ক তৈরি করেছি, যে তেজস বিমান 40-45 বছর ধরে চলছিল, সে আজকে গিয়ে আর কাজ করছে বিদেশি বিমানের মতো। চাষবাস বন্ধ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, যাতায়াত বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এখানে ইঁদুর আছে বাংলাদেশ, সে আমাদের চমকাচ্ছিল। সব তাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করা হয়েছে। ব্যবসা বন্ধ করা হয়নি, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যে জিনিস আসবে তার উপরে ট্যাক্স এবং খরচা বেড়ে গেছে। কারণ বনগাঁ বর্ডার দিয়ে ফটাফট ট্রাকে চলে আসতো, কলকাতায় আশপাশে বিক্রি করে দিত। যে প্রাণ বিস্কুট আপনারা খান, A provision is being made and will be implemented very soon. Air conditioners will have temperature limits with a minimum set to at 20 degrees Celsius and a maximum at 28 degrees centigrade. This is the first time something like this is being done, said Union Power Minister Khattar. स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहां लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहां इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं, और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो यह है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें। As the BJP NDA government completes 11 years at the centre, members of the Indian diaspora in Dubai expressed admiration for Prime Minister Narendra Modi's leadership. Prime Minister Modi's 11-year tenure has been quite remarkable. Even abroad, he has significantly increased the respect for Indians, said one member, highlighting the growing international recognition and pride associated with being Indian. मोदी जी ने बहुत अपनी इज्जत और भारतीयों की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ाई है। विदेश में जहाँ भी मोदी जी गए हैं वहाँ भारत वालों की बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ाई है, और अभी भी दूसरी बार मोदी जी आ रहे हैं कनाडा, तो हम भारतीय प्लस वहाँ के लोकल वो सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं भी इसी स्पेशल प्रोग्राम बना के वापस दुबई से कनाडा पहुँच रहा हूँ। मोदी जी की लोकप्रियता इसीलिए भी बढ़ी है क्योंकि एक तो मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत को इतना आगे लेके आए हैं जो भारत को कोई काउंट नहीं करता था। आज भारत की छवि इतनी मजबूत और इतनी प्लस कर दी है, और डिजिटल दुनिया में और तहलका मचा दिया है मोदी जी ने, जो आज तक कहीं पर भी वर्ल्ड में नहीं है। वर्ल्ड में कहीं पर भी इतनी मोदी जी ने बहुत अच्छी तरक्की करी है, पब्लिक के लिए काम किया है, बुजुर्गों के लिए काम किया है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष काम किए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं पर भी इतनी इज्जत बनाने वाला पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी जी है। मैं एज ए बिजनेसमैन तरुण मेठवानी, मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब से मोदी जी 11 साल से आए हैं तो बिज़नेस में डिजिटल दुनिया से कनेक्टेड और इतना बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और मोदी जी ने जो भी नियम बनाए हैं और बहुत सपोर्टिंग है, और विदेश में भी सपोर्टिंग है और इंडिया में भी सपोर्टिंग है, और बिजनेसमैन के लिए काफ़ी सपोर्टिंग रूल्स हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है।
और मोदी जी आगे भी हम दुआ करते हैं, हम ब्लेसिंग करते हैं कि मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहें और इसी तरह से हमारी तरक्की होती रहे। जब से मोदी जी 11 साल से जो पीरियड रहा है मोदी जी का, बहुत ही अच्छा रहा है और विदेशों में मोदी जी ने बहुत अपनी इज्जत और That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.